काइनेटिक कोर को पकड़ा हुआ है, काइनेटिक कोर को पकड़ करके दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड्स को साथ में खींच रहा है। तो पूरा क्रोमोसोम नीचे आया, तो इसमें तुमको 4 टांग दिख रहा होगा, इसमें भी पूरा क्रोमोसोम को ऊपर लेकर गया, तो पूरे चारों के चारों टांग यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो पैर को हटाना मत, आर्म जो है उसको चारों के चारों लेकर जाना है ऊपर और चारों के चारों लेकर आना है नीचे। इस हिसाब से 2 क्रोमोसोम सेपरेट हो गए पूरा। जैसे ह्यूमन के केस में यहाँ पे टोटल 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, यहाँ पे टोटल 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये तुम्हारा हो जाएगा कौन सा फेज, टीलोफेज। तो टीलोफेज में भाई ये स्ट्रक्चर तुम्हारा बनकर क्या है, जैसा हम लोग, बस अंतर सिर्फ इतना है, इसके सारे फेजेस में तुमको दोनों के दोनों क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ दिख रहे हैं, मतलब एक क्रोमोसोम डायड के फॉर्म में दिख रहा है। और माइटोसिस में जब देखेंगे तो यहीं पे तुम्हारा सारा क्रोमोसोम, मतलब ऊपर और नीचे जो क्रोमोसोम से ये तुम्हारे मोनाड के फॉर्म में थे, मतलब एक एक क्रोमोसोम से वहां पे क्रोमैटिड्स थे। डीएनए नहीं बनेगा तो भाई वो हिस्टोन प्रोटीन का आकार थोड़ी डालेंगे। डीएनए को ही कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, उसको कंडेंस करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन का यूज होता है। अब डीएनए ही नहीं बनाना है हमको, तो हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं बनने वाला होगा। तो यहाँ पे एक लाइन और चिपका दो इन दिस। ठीक है भाई, चलो अच्छा रुको यार, इसको हटा दिया जाए। एक्चुअली हिस्ट्री चल रहा था 10th वालों का, तो ठीक है। बढ़िया हुआ आज मैंने 2 टाइम का क्लास तुम्हारे रखा हुआ था बायोलॉजी के लिए, एक तो 3 बजे वाले बैच में, एक तो रात वाले में। मुझे पता था कि किसी न किसी में औरंगा होगा ही होगा, अब पता नहीं हो क्या रहा है। आज फिर से 3 बजे वाले टाइम पे बारिश हो गया, मुश्किल से 3:15 तक का बारिश हुआ है, उसके बाद फिर ऐसे छोड़ा है और ठीक ठाक मौसम कर दिया। 15 मिनट के लिए पता नहीं इस मौसम को क्या होता है, अगर उसको पहले ही बारिश कर देता 15 मिनट, तो भाई हमारा दोनों टाइम का क्लास अच्छे से फ्लो में चलते जाता। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, चलो नेचर के सामने में तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने कौन से स्टेज तक देखा था, लेप्टोटिन हो गया था, जाइगोटिन हो गया था। ठीक है, मैंने दो फेजेस तुमको, 2 सब फेजेस करवा दिए थे। आज हम लोग को पैकेटिन से स्टार्ट करना है मे बी। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है, स्टार्ट किया जाए। अच्छा है ना, पैकेटिन देख लो, पैकेटिन या फिर जाइगोटिन अगर नहीं हुआ रहेगा तो बता देना, फिर जाइगोटिन भी करवाएंगे। मेरे को जहां तक याद आ रहा है पैकेटिन से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पैकेटिन। क्लियर। अब देखो, पिछले वाले फेज में हम लोगों ने क्रोमोसोम्स जो है ये तो फॉर्म करवा लिया था। क्रोमोसोम्स वहां पे जो फॉर्म होकर के आए हुए थे उनको हम लोग बाइवेलेंट और टेट्राड बोल रहे थे, लेकिन टेट्राड जो था वहां पे टेट्राड दिख नहीं रहा था। एक्चुअल में विजिबिलिटी वहां पे तुम्हारा डायड का ही होता है, बाइवेलेंट डायड का, लेकिन टेट्राड फॉर्म होना चालू हो जाते हैं और वो प्रॉपरली विजिबल कब होंगे बोलने से, तुम्हारे इस वाले फेज में। तो इस वाले फेज में प्रॉपरली टेट्राड तुमको दिखेंगे। ठीक, प्रॉपरली तुमको यहाँ पे टेट्राड दिखेंगे, मतलब 4 क्रोमेटिड्स जो रहते हैं वो तुमको दिखेंगे यहाँ पे। क्लियर। ऊपर से इस वाले फेज में होगा क्या, एक चीज तो तुमको टेट्राड विजिबल होगा, और दूसरा चीज जो यहाँ पे होता है वो होता है क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब देखो क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, ये हम लोग पूरा डायग्राम से देखेंगे। जो मैं यहाँ पे दिखाऊं तुमको, जितने भी डायग्राम्स बनाओ एज इट इज कॉपी में बना ले, क्योंकि बुक में तो दिया हुआ है नहीं भाई डिटेल में उतना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेलिंग में तुमको डायग्राम में ही प्रोवाइड कर दूं। ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें तुम लोग को। जैसे अगर पहली बार पढ़ रहे होगे तब तो कुछ भी अभी समझ में नहीं आएगा, बाकी अगर एक बार पढ़ चुके रहोगे तो कायस्मेटा सुने हुए रहोगे, साथ ही साथ में यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम यूज होगा, तो फिर क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, कायस्मेटा कैसे फॉर्म होता है, वो उसका टर्मिनलाइजेशन कैसे होता है। ये बहुत ही छोटे छोटे चीजें हैं जिसको कि तुमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये याद करोगे तो भाई दिमाग से तो उतर ही जाएगा, समझ लोगे तो तुम्हारा पिक्चर दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। क्लियर। तो जितने भी हो सके डिटेल में डायग्राम बनाने का कोशिश करना, और डायग्राम में जितना डिटेलिंग लिख पाओ लिख लेना। ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो पैकेटिन स्टेज में हो क्या रहा है, सबसे पहले तो यही पॉइंट लिख लो कि इसमें जो है ये तुम्हारे क्रोमोसोम्स जो है ये टेट्राड के फॉर्म में क्लियरली विजिबल होते हैं। तो लिखो बाइवेलेंट टेट्राड क्लियरली विजिबल, शॉर्ट में लिखते चलो। चलो राइटिंग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिख जाएगा, क्योंकि डायग्राम यहां पे भर भर के बनाने हैं भाई। ठीक, इतने में लिख लेते हैं, चल जाएगा। चलो
तो बाईवैलेंट टेट्राड जो है यहां पे क्लियरली विजिबल हो जाएगा। बाईवैलेंट टेट्राड विजिबल होने के बाद सेकंड पार्ट यहां पे हम लोग लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर। सिर्फ 2 पॉइंट्स को लिखो, फिर इसको एक एक करके इलेबोरेट करते हैं। क्रॉसिंग ओवर, इसी को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन, वो भी बाजू में लिख लिया, लिख लो। रिकॉम्बिनेशन, यहां पे जेनेटिक मटेरियल्स जो रहेंगे वो तुम्हारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के एक्सचेंज होंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के एक्सचेंज होंगे। तो एक पहले इसका डायग्राम बनाए, पहले वो देखो। ये जैसे हो गया तुम्हारा सेल। अब इस सेल में यहां पे मैं बनाता हूं, देखो वेट, दिख रहा है क्या अलग अलग कलर? अच्छा इसमें नहीं दिख रहा है, रुको दूसरे कलर से इसको ड्रॉ कर दे। अब ये टेट्राड के फॉर्म में दिखा। पिछले वाले में बस 2 रॉड सिंगल सिंगल बनाए हुए थे, यहां पे ये 4 पूरा अपीयर हो रहा है, चारों क्रोमेटिड्स। अभी भी ये बाईवैलेंट ही है। बाईवैलेंट मतलब 2 का पेयरिंग, क्लियर। बाईवैलेंट पिछले वाले स्ट्रक्चर में डायड, वो मैंने तुमको कल के भी क्लास में बताया हुआ था, वो डायड था, मतलब टेट्राड फॉर्म हो गया था बट क्लियरली विजिबल नहीं होता। क्लियरली विजिबल कौन से फेज में होगा? ये इस वाले फेज में, ठीक है। क्लियरली विजिबल ये इस वाले फेज में होगा, पैकेटिंग फेज में इसको क्लियरली विजिबल हम लोग को दिखाना है। अभी भी ये 2 ही क्रोमोसोम से बाईवैलेंट स्ट्रक्चर अभी भी होगा, लेकिन ये अभी टेट्राड के फॉर्म में है। क्लियर क्लियर। तो बाईवैलेंट ये टेट्राड के फॉर्म में आ गया। अब इस वाले फेज में हो गया क्रॉसिंग ओवर बोल रहे हैं हम लोगों ने। इनके बीच में साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था, हम लोगों ने इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाया था। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलो या साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलो, ये बनाया हुआ था। अब होता क्या है, ध्यान से सुनते हुए चलो और एक एक चीजों को समझते हुए चलो। अब मैं उस वाले दोनों क्रोमोसोम्स को यहां पे मैं बना रहा हूं, ठीक। देखो दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। अब ये एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा और टेढ़ा बना दे। डायग्राम्स को आराम से बनाओ और इसी के डायग्राम को, बाकी में स्पीड करोगे चलेगा, इसके डायग्राम को आराम से बनाओ और हर एक डायग्राम तुमको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो जितने डिटेल मैंने कल बता दिया था वो, और यहां पर जैसे ये दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे, दोनों होमोजाइगस पेयर होने वाले हैं, तो ये सब और चीजें मैं यहां पे और नहीं करवा रहा। अब तो दिमाग में आ जाएगा, ये पिछले हम लोगों ने जितना लिखा हुआ है वो सब यहां पे इंक्लूड कर देना। अभी भी होमोजाइगस पेयर ही है, दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम्स रहने वाले रहेंगे, और इसका पेयरिंग तो हम लोगों ने कल भी देखा हुआ था, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, इनके बीच में अभी ये है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये आ गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान दो, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो रहता है ये इनको पास पास लेकर के आएगा, पेयरिंग में हेल्प करवाएगा। क्रॉसिंग ओवर कौन करवाता है बोलने से, ये तुम्हारा एक एंजाइम का प्रोसेस होगा। इसमें एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेज, ठीक है। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर को हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेशन करवाने के लिए रिकॉम्बिनेज यूज किया जाएगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम का यूज होगा। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है इसके लिए तुम्हारा यहां पे प्रेजेंट होता है रिकॉम्बिनेज नोड्यूल्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स इसको बोल सकते हो, ऐसे समझो। ये जो तुम्हारा क्या है, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स,
सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कंटेन करता है इस टाइप से तुम्हारा कुछ कुछ एक पार्ट मान करके चलो। क्लियर? ये है एक पार्ट, इसी में तुमको मिलेगा क्या चीज? क्रॉसिंग ओवर करवाने वाला मटेरियल। क्लियर? इसी में तुमको देखने के लिए मिलेगा क्रॉसिंग ओवर कराने वाला मटेरियल, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? रिकॉम्बिनेज। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैं। ये व्हाइट कलर में जो हम लोगों ने यहां पे बनाया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, नोड्यूल्स। क्लियर? नोड्यूल्स ये हो जाएंगे भाई रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? कंटेन्स रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कंटेन्स रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। और यही एंजाइम जो रहता है वो क्रॉसिंग ओवर करवाता है। अब यहां पे मैं क्रॉसिंग ओवर करवा रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। अब ये थोड़ा सा ऐसे इसको समझो, ठीक है? एक क्रोमोसोम है ये, और एक क्रोमोसोम बनाएंगे और तो थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं। वेट वेट वेट, हाँ अब दिखेगा। क्लियर? इस टाइप से, इसी टाइप से बनाना क्रोमोसोम, ऐसे ही बनाना, तब जाकर के क्रॉसिंग ओवर समझ में आता है। इसको मैं थोड़ा सा साइड हटा दूं। सेम टाइप के है, मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूं ताकि वो क्रॉसिंग ओवर तुमको समझ में आए। क्लियर? अब देखना ध्यान से, यहां पे जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम था, रिकॉम्बिनेज एंजाइम करेगा क्या? इनके जो ये आर्म्स है, आर्म्स बोलने का मतलब ये एक आर्म हो जाएगा, ये एक आर्म हो जाएगा, तो इनके जो ये आर्म्स है, ये आर्म्स को आपस में बांध देता है, ऐसे कनेक्ट करेगा। देखो ध्यान से, जैसे ये मान लो दो आर्म्स हो गए, ये दो आर्म्स हो गए, ये दोनों आर्म्स अब पीछे साथ में आ जाएंगे और ऐसे चिपक जाएंगे। ये चिपके, अब इसको ऐसे समझो, ये जैसे मेरे दोनों ये हथेली है, ये दोनों जो मेरे पाम है, ये आपस में चिपक गए। अब चिपकने के बाद अगर मैं यहां से दोनों, ये जो रिस्ट है, रिस्ट वगैरह से मोड़ देता हूं, रिस्ट वगैरह मैं ऐसे मोड़ देता हूं, तो ये वाला जो हाथ है, ये वाला जो हाथ है, ये इधर चला आया और ये हाथ इधर चला आया, तो ये क्या हो गया? यहां से क्रॉसिंग ओवर। इस वाले क्रोमोसोम का या इस वाले हैंड का जो ये पाम है, ये इसमें चला गया, और इस वाले हैंड का जो पाम है, ये इसमें चला आया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बस सेम प्रोसेस होता है यहां पे, देखो ध्यान से। ये क्लियर? अब ध्यान दो, यहां पे ये आपस में कंबाइन होंगे, ये यहां पे मान लो ये इतना पार्ट में कंबाइन हुए, इतने में तुम्हारा फैल चुका है ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम करेगा क्या? सिर्फ इतने पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को ये क्या करेगा? पलटाएगा। तो पलटाएगा तो होगा क्या? ये गया और व्हाइट कलर आ गया भाई यहां पे, और जो ये कलर है, जो भी कलर है, ये आ गया इधर। दिख रहा होगा ये छोटा जो पार्ट था, चेंज हो गया, सिर्फ इतना पार्ट चेंज हुआ है। लेकिन ये जो है, ये अभी पूरा ऐसे सेपरेटेड नहीं है, ये सेपरेटेड नहीं है, ये इसके साथ में ऐसे करके कंबाइंड है। ये दिख रहा होगा। क्लियर? नीचे वाले पार्ट में कंबाइन नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ही रीजन का देख रहे हैं। तो ये जो ऊपर का रीजन है, ये अभी तक सेपरेट नहीं हुआ, ये आपस में चिपके हुए हैं, ये आपस में इस तरीके से चिपके हुए हैं। तो ये इस टाइप से जैसे हाथ था, इस टाइप से जैसे हाथ था, तो ये मान इस टाइप से जैसे हाथ था, मान इस टाइप से, तो ये ऐसे घूम गया, तो ये अभी भी चिपके हुए हैं, ये अभी भी चिपके हुए हैं। ये सेपरेट होने का इनका जो प्रोसेस रहता है, ये भी तुम्हारा एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस होगा, जो कि तुम्हारा कंप्लीट होता है अगले वाले फेज में। तो ये क्लियर हो चुका रहेगा। यहां से ये क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर हो गया। व्हाइट पार्ट जो था वो उस वाले
उस वाले क्रोमोसोम में चला गया, और जो ये जो भी कलर था ये इस वाले क्रोमोसोम में चला आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। तो यहां से क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब इनके बीच में सेपरेशन होता है, सेपरेशन। अब टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे, ध्यान दो, ये इस टाइप से ये अभी जुड़े हुए हैं, इस टाइप से अभी ये जुड़े हुए हैं। अब जब टूटेंगे तो सबसे पहले ये बनाएंगे कैसे, इस टाइप से एक्स शेप बनाएंगे। ये कैसे शेप बनाएंगे, इस टाइप से एक्स शेप बनाएंगे। एक्स शेप बना लिए भाई, ये ऐसे करके टेढ़ा हो गया, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा दोनों। तो जब ऐसे टेढ़ा हो जाएंगे तो ये एक्स शेप बना लेंगे इस टाइप से। देखो दोनों का यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट दिख रहा है, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट आया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कायस्मेटा, इसको बोलते हैं कायस्मेटा। तो कायस्मेटा का फॉर्मेशन होता है अगले वाले फेज में, ये फेज नहीं, इसके अगले वाले फेज में, डिप्लोटिंग फेज में। ठीक है, ठीक है। तो वहां पे ये फेज डिप्लोटिन आएगा क्या, हाँ, तो ये हो गया डिप्लोटिन फेज में। ये क्या होंगे, कायस्मेटा का फॉर्मेशन होगा। फिर कायस्मेटा का जैसे फॉर्मेशन होता है ये धीरे 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 ऐसे सरकेगा। देखो कायस्मेटा भी बीचों बीच है, ये सरकेगा तो सरक रहा है कैसे, टर्मिनल तक, टर्मिनल तक आ गया। अब इसका टर्मिनलाइजेशन हो गया, जैसे टर्मिनलाइजेशन होता है फिर ये एक दूसरे से ऐसे करके सेपरेट होंगे, और ये तुम्हारा डायाकाइनेसिस वाले प्रोसेस में होगा, मतलब इसी सब फेज का आखिरी वाले फेज में। इतना क्लियर हो गया रहेगा, इतना समझ में आया होगा। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ था, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहां पे प्रेजेंट था, रिकॉम्बिनेज एंजाइम प्रेजेंट था रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कौन कंटेन करता है बोलोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इन दोनों को मिलाने वाला, जो पास पास आने वाला था। क्लियर, क्लियर, ठीक। तो इस हिसाब से तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर कराया जाता है। बन जाएगा, बन जाएगा। ये वाला डायग्राम को बनाओ जल्दी। उसको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसको बनाओ फिर इसको बनाओ, इसको बनाने के बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी इसको ड्रॉ करो, ड्रॉ करोगे साथ साथ में ड्रॉ करते चलोगे तो फिर समझ में आएगा। इसके लिए दो अलग अलग पेन यूज कर लो, ठीक है, दो अलग अलग पेन यूज कर लो, और इसको तुमको क्रॉसिंग ओवर ऐसे ही बताना है। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ये दोनों भी अटैच है। जब ये सेपरेट होंगे तो इस टाइप से एक्स शेप में आ जाएंगे, एक्स शेप में। दोनों का जो क्रॉसिंग वाला पॉइंट रहता है, इस जहां पे क्रॉसिंग हुआ है मान करके चलो, ये जो क्रॉसिंग वाला पॉइंट है इसी को हम लोग बोलेंगे कायस्मेटा। उसके बारे में लिखेंगे, पहले इसको नोट, इसको बनाओ तो सही, बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी इसको ड्रॉ करो। चीजों को दिमाग में बिठा करके रखे रहना। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो इनका पेयरिंग करवाएगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पेयरिंग करवाएगा, रिकॉम्बिनेज क्रॉसिंग ओवर करवाएगा, रिकॉम्बिनेज क्रॉसिंग ओवर करवाएगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पेयरिंग करवाएगा। रटो रटो, चीजों को रटो भाई, ये प्रोसेस है, इसको रटोगे नहीं तो और क्या करोगे। प्रोसेस तो समझ में आ गया, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। अब करवाने वाले एंजाइम का नाम तुम्हारे भेजे में नहीं रहेगा तो वहां पे आलू प्याज थोड़ी लिखोगे। क्लियर, तो रटो, नाम को रटो। डन हो गया होगा, चलो बढ़िया। तो यहां से हम लोग का ये क्रॉसिंग ओवर हो गया कंप्लीट। अब इसको लिखना है क्या कुछ, यहां पे लिखो, इसी में लिख लेते हैं थोड़ा डिटेलिंग। और ये हुआ है क्रॉसिंग ओवर, और ये क्रॉसिंग ओवर करवाने के पहले का फेज जिसमें कि तुम्हारे ये, और यहां पे ये हुआ है क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। क्लियर, रिकॉम्बिनेशन मिल गए यहां पे। अब आगे देखो, लिख लो यहां पे थोड़ा थोड़ा, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन इसी को बोल रहे हैं, इसी फेज में होता है क्रॉसिंग ओवर अकर हियर। क्लियर, क्या था यहां पे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है कंटेन्स रिकॉम्बिनेज नोड्यूल्स। ऐसे लिखो, हैविंग रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, which contains recombinase enzyme.
यूज्ड फॉर रिकॉम्बिनेशन। यूज्ड फॉर रिकॉम्बिनेशन। इतना समझ में आ गया होगा? क्लियर? बस ये फेज में इतना ही लिखना है भाई। समझने वाला पार्ट जो था वो ये था कि क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है। मैक्सिमम लोगों को फिर ये समझ में नहीं आता कि क्रॉसिंग ओवर तो हो गया भाई, फिर काजमेटा का फॉर्मेशन जो है वो अगले वाले फेज में क्यों हो रहा है। तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, सेपरेशन के टाइम पे फिर काजमेटा बनेगा, और काजमेटा जो है वो दोनों का जंक्शन पॉइंट है। धीरे धीरे काजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है और काजमेटा पहुंचेगा दोनों के ये टिप तक, दोनों के ये टिप तक, और फिर दोनों को सेपरेट करवा देगा। क्लियर? क्लियर? चलो इतने को नोट डाउन करो जितना भी लिखे, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और नेक्स्ट फेज चालू करेंगे। डन, गुड। अब हम लोग इसके नेक्स्ट फेज में चले भाई। देखो पैकेटिन हो गया, डिप्लोटिन। देखो अब डिप्लोटिन में होगा क्या? डिप्लोटिन में होता है काजमेटा का फॉर्मेशन। तो यहां पे लिखो फॉर्मेशन ऑफ काजमेटा। फॉर्मेशन ऑफ काजमेटा। क्लियर? काजमेटा का फॉर्मेशन होता है, और वो क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोसोम जो थे वो अभी भी पोलवर्ड मूवमेंट में है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो यहां पे एक और पॉइंट, मतलब पॉइंट बना बना कर लिखते चलो। पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम्स इज कंटिन्यू। पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम्स इज कंटिन्यू। और यहां पे अब तुमको, क्योंकि मैंने तुमको कल के क्लास में बताया हुआ था, पूरा प्रोफेज जो है वो इन सारे 5 सब फेजेस में ये डिवाइडेड है, और प्रोफेज में ही हम लोगों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहेगा उसको डिसइंटीग्रेट भी करवाना है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्चुअल डिसइंटीग्रेशन जो है वो यहां पे तुम्हारा विजिबल होता है, मतलब यहां पे पता चलता है भाई कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब टूटना चालू हुआ है। तो यहां पे लिख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन। स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ काजमेटा हुआ है। इसका मतलब काजमेटा अब दोनों ही क्या बोलना चाहिए, क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेगा। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट। एक चीज और स्टार्ट, एक चीज और थोड़ा सा वेट। ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना, ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हुआ है। भाई ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स होते क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम्स में थे, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स होते क्योंकि वो भी दोनों सेम क्रोमोसोम्स में थे। बट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें नोट करके लिख लेना, क्रॉसिंग ओवर इज अकर बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक और लिख लो पॉइंट इसमें, फिर उधर चलेंगे। Crossing over occur between two non-sister chromatids. टू non-sister chromatids. क्लियर? एक लाइन चिपकाओ, जल्दी चिपकाओ। नेक्स्ट पेज में मैं चल रहा हूं, लिख लोगे ना? नेक्स्ट पेज आगे देखो, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट। जब क्रोमोसोम्स पास में आए हुए थे तो हम लोग उसको सिनेप्सिस बोल रहे थे। अब जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डी सिनेप्सिस बोलेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डी सिनेप्सिस।
इसी को क्या बोला जाता है? डिसिनेप्सिस। अब इसका देखो डायग्राम, अब इसका मैं यहां पे इमेज बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ध्यान से। उतना फूल पत्ती और नहीं बना रहा भाई, अब तो भेजे में आ जाना चाहिए। देखो ये मान लिया हम लोगों ने एक क्रोमोसोम, अच्छा वेट, ये मान लिया हम लोगों ने एक क्रोमोसोम, और दूसरा जो क्रोमोसोम रहेगा वो ये आ गया, मान लो ये। क्लियर? अब तुमको इस वाले फेज में ये वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को देखो, ये जो पॉइंट यहां पे जो क्रॉस बना हुआ है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कायस्मेटा, फॉर्मेशन ऑफ कायस्मेटा, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, एक्स शेप्ड लिख लो बस, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। अब होगा क्या? ये धीरे धीरे करके सरकेगा, ये धीरे धीरे करके सरकेगा, और ये जो है इसका टर्मिनलाइजेशन होगा, मतलब ये ऊपर की तरफ भागना चालू करेगा। तो धीरे धीरे करके ये अब क्या करेगा? ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो है इस टाइप से क्रॉस रहने वाला रहेगा, और ये धीरे धीरे इस टाइप से, देखो अब टर्मिनल पे पहुंच गया, सेम ऐसे ही यहां पे होने वाला रहेगा। और फाइनली ये जो क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं ये सब अभी नहीं होंगे, अभी आएंगे, आने वाले फेज में ये होंगे, अभी नहीं होंगे, बट सेपरेशन जो है ये स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? सेपरेशन स्टार्ट यहां पे हो चुका है। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी फटाफट, इतने को लिखो और ये वाला डायग्राम को ड्रॉ कर लो। जल्दी करो, जल्दी, इसको जल्दी करो, आज खत्म करना है हम लोग को मियोसिस 1, कल फिर मियोसिस 2 हो जाएगा एक बार में, छोटा ही है वो। हो गया होगा? जल्दी करो भाई, फिर 5th फेज देखेंगे, उसके बाद फिर सिमिलर, उसके बाद और टाइम है, उसके बाद फिर सिमिलर मेटाफेज जैसा हम लोग, हाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम लोग फेज जब करेंगे तब वहां पे डिटेल देखेंगे उसका। बाकी प्रोसीजर वाइज बोलोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं है। मेटाफेज में जैसे मेटाफेजिक प्लेट में सारे के सारे क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, सेम वैसे यहां पे भी होंगे। उसके बाद एनाफेज में उनका पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो हम लोग यहीं पे देखेंगे। तो भाई पूरा आगे टीलोमेयर में, सॉरी टीलोफेज में पूरे टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे। तो बस वही सारे फेजेस हम लोग को यहां पे भी देखना है, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा। क्लियर? थोड़ा सा बस डिफरेंस रहेगा, उसको देखेंगे। पहले इतने को नोट डाउन करो, तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो भाई। छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, पीछे में भी अगर कुछ छूटा हुआ रहेगा तो तुरंत चैट पे बता दो, मैं पिछले वाले पेज को निकाल दूंगा। लिखो, भले टाइम लगे तो लगे, वैसे भी आखिरी क्लास है, खींच देंगे। अभी आज मौसम भी कहां साफ है, 10 बजे तक चला लेंगे क्लास। हालांकि नहीं जाएगा, जल्दी निपटा लेंगे भाई, क्योंकि कंटेंट भी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर मेरे को भी निकलना है। ठीक है, 10 नहीं बजेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन पूरा लिखो, पूरा लिखो, पूरा। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन लिखा तो इसको बना लेना। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहां से ये बना लिया हम लोगों ने सेल। बस ऐसे ही बना लो, ड्रॉ कर लो, रफ टाइप का, चल जाएगा काम। ठीक है, समझ में आना चाहिए भाई कि कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है। अब ये डिसइंटीग्रेट होते जाएगा, होते जाएगा, अभी अगले वाले फेज में भी पूरा डिसइंटीग्रेट होगा, और फिर फाइनली मेटाफेज पहुंचते पहुंचते इसका डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट होगा। याद करो, हम लोगों ने पिछले वाले में भी देखा था, माइटोसिस वाले में भी देखा हुआ था कि इंटीग्रेट, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंबलाइज दी मेटाफेजिक, मतलब मेटाफेज, इसका मतलब उसके बाद मेटाफेज आने वाला होगा फिर। क्लियर? तो जब तक ये पूरा क्या नहीं हो जाता, डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता, मेटाफेज आएगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर? डन, डन, गुड, नेक्स्ट। फिफ्थ, अच्छा नंबरिंग नहीं किए हैं, चलो नंबरिंग देख लेना अपना। ये 5th नंबर क्या आ जाएगा यहां से? डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस, अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसमें सीधा सीधा टर्मिनलाइजेशन ऑफ
कैजमेटा हो जाएगा। ठीक, तो पहले तो वो लिखो। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, तो होगा क्या यहाँ पे, जैसे मान लो ये है तुम्हारा एक, ये मान लो है एक क्रोमोसोम, और ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा क्रोमोसोम। क्लियर, ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा क्रोमोसोम। तो अब जो ये टर्मिनल है, इस वाले पॉइंट पे तुमको क्या दिखेगा, कैजमेटा दिखेगा। तो कैजमेटा का यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। और साथ साथ अब ये मेटाफेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, प्रिपेयर टू मेटाफेज, ऐसे लिखो, प्रिपरेशन फॉर मेटाफेज। प्रिपरेशन फॉर मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर यहां पे बनना चालू हो चुके हैं भाई। स्पिंडल फाइबर बनेंगे तब ना फिर वो उसको अटैच करके उसको खींचेंगे। तो लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर स्टार्टेड। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस, जल्दी लिखो इसको, इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट वाले फेज पे चलें। इसमें एक चीज और भी लिख सकते हो, फॉर्मेशन के साथ साथ असेंबली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म भी तो हुए ही हैं और साथ साथ असेंबली, असेंबली मतलब अटैच होना भी स्टार्ट होंगे, तो इसमें असेंबली ऑल्सो स्टार्ट लिख लो। असेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर ऑल्सो स्टार्ट्स। ऑल्सो स्टार्टेड। क्लियर, तो यहां से आ जाएगा भाई तुम्हारे टोटल 5 सब फेजेस। ये याद हो चुका रहेगा। अब कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ था, 2 सब फेजेस कल निपटाए, 3 सब फेजेस आज निपटाए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तुमको इसी 3 में होता है। अभी ये जो आज के 3 देखे हुए थे, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन भी इसमें देखना था, क्रॉसिंग ओवर भी करवाना था, कैजमेटा भी फॉर्म करवाना था, उसको टर्मिनल पे भी भेजना था, और क्रोमोसोम्स को सेपरेट भी करना था। क्लियर, क्लियर। अब यहां पे नेक्स्ट फेज मेटाफेज में आते तक, अब यहां पे तुम्हारा जो है डिसइंटीग्रेशन जो रहेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक, डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका रहेगा। ये आ जाएगा तुम्हारा भाई सेल। अब नेक्स्ट, ये तो प्रोफेज हो गया। प्रोफेज के बाद अब हम लोग देखेंगे मेटाफेज। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मेटाफेज। लिख लिए थे ना भाई, मैं आगे निकल जाऊं तो फिर पीछे वाले पेज को खोलने के लिए बोल दिया करो, अगर नहीं लिखे रहते हो, अदरवाइज फिर तुम्हारा ही नुकसान होगा। नेक्स्ट, मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 था, मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में देखो, बस ज्यादा कुछ नहीं, वही मेटाफेजिक प्लेट में सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक दूसरे को अरेंज करेंगे। इस वाले फेज आते आते तक जो क्या बोलना चाहिए, सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स तो खैर पहुंच चुके हैं पोल्स के तक, पोल्स तक। ठीक, सेंट्रोसोम्स पोल्स तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट भी हो चुका रहेगा, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये अपने आप को मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें लिखेंगे क्रोमोसोम्स सबसे पहले तो सेपरेट करो इनको, क्रोमोसोम्स सेपरेटेड पहले लिखो, फिर डायग्राम से देखते हैं। क्रोमोसोम सेपरेटेड, क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं। क्रोमोसोम्स नाउ स्टार्ट अलाइनिंग देमसेल्व्स इन मेटाफेजिक प्लेट। एक काम करो, पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट लिख लो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन कंप्लीटेड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गया,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गया। अब सारे क्रोमोसोम जो है कंप्लीटली एक्सपोज हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएंगे अभी अपने आप को मेटाफिजिक प्लेट में अरेंज करना चालू करेंगे। नाउ क्रोमोसोम स्टार्ट अरेंज। मेटाफेजिक प्लेट या मेटाफेज प्लेट लिख लो। ठीक, अभी अपने आप को मेटाफिजिक प्लेट में अरेंज करना चालू करेंगे। माइटोसिस से ये मेटाफिजिक प्लेट का अरेंजमेंट जो है ये कैसे डिफरेंट है, अब यहां पे देखो। देखो ये आ गया सेल। ठीक, यहां पे आए रहेंगे सेंट्रोसोम्स। ठीक, एस्ट्रोरेज आ गया। अब यहां पे पूरा सेम है भाई, पूरा सेम है, ज्यादा कुछ इसमें तामझाम करना ही नहीं है। पूरा पिछले वाले को कॉपी मारो, बस जो डिफरेंस है मैं उसको यहां पे एक्स्ट्रा तुमको बता रहा हूं, ध्यान देना। हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स के सेट थे। सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी चिपके हुए थे, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं हुए थे। माइटोसिस के केस में इस पॉइंट पे जब आते हैं तो यहां पे तुम्हारे सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। जो ये स्पिंडल फाइबर रहते हैं ये अटैच होते हैं काइनेटोकोर से। अटैच तो यहां पे भी काइनेटोकोर से होंगे, लेकिन हमारे पास अभी इस फेज में आते तक 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, वो भी दोनों के दोनों डायाड फॉर्म में। मिलाकर के टेट्राड होगा ना भाई, तो दोनों के दोनों डायाड फॉर्म में ही हमारे पास अभी अवेलेबल है, मतलब प्रेजेंट है। और पिछले वाले में डायाड फॉर्म में तो था, वो फिर सेपरेट होकर के क्या बनाया, मोनाड क्रोमेटिड बनाया था। किस केस में, माइटोसिस के केस में। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, अच्छा एक ही सेट बनाएगा, एक ही सेट बनाते हैं, ज्यादा बनाएंगे कचरा दिखेगा, एक ही सेट बनाते हैं। देखो ये आ गया 2 क्रोमोसोम्स का सेट। अब ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं। सेपरेट होने के बाद अब इसका जो स्पिंडल फाइबर रहेगा वो भाई यहां आएगा, ये इसको पकड़ा, और इसका स्पिंडल फाइबर जो है वो इसको पकड़ा। अब दोनों को पकड़ कर खींचने का काम किया जाएगा। तो पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कब होता है, ये मेटाफेज था, एनाफेज में स्टार्ट होगा। तो अब इनका पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होना चालू होगा। ठीक है, अब इनका पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होना चालू होगा। तो ये इतने को पहले बनाओ, इतने को पहले बनाओ, फिर नेक्स्ट फेज में चलेंगे। ध्यान देना, पिछले वाले के हिसाब से, माइटोसिस के हिसाब से यहां पे सिर्फ हमारे पास 1 क्रोमोसोम था। 1 क्रोमोसोम होने की वजह से एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर गया था, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड नीचे आया था। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है। इस वाले केस में एक पूरा क्रोमोसोम ऊपर जाएगा और एक क्रोमोसोम पूरा नीचे आएगा। जबकि पिछले वाले माइटोसिस में, इस वाले फेज में क्रोमेटिड्स सेपरेट हुए थे, इसमें क्रोमेटिड्स नहीं सेपरेट हो गए। इसमें क्या सेपरेट हो रहा है, क्रोमोसोम। बस ये डिफरेंस है पिछले वाले और इस वाले में। ठीक है, तो इसको नोट करके लिख लेना, इन दिस फेज क्रोमोसोम्स सेपरेटेड, इन माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड। क्लियर, क्लियर, नोट करके बाजू में लिख लेना, तुमको ही समझ में आएगा। फिर वो जल्दी बनाओ, इसको बनाओ फटाफट। अच्छा, स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं लिखे, लिखो स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक, इसको भी लिखना है। हो गया क्या, लिख लिए? 3-3 4-4 लाइन है भाई, थोड़ा निपटाओ जल्दी। आज हम लोग मियोसिस 1 खत्म करेंगे। ठीक है, मियोसिस 2 थोड़ा सा ही है, कल वाले क्लास में वो आसानी से खत्म हो जाएगा, फिर ये चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। क्लियर? कल की क्लास में हो सके तो तुमको मैं इसका एनिमेटेड वीडियो दिखा दूंगा। एक्चुअली में क्या है, मैं बीच में वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। हो सकता है ये वीडियोस जो हैं ये तुम्हारे यूट्यूब में भी जाए, फिर यूट्यूब में स्ट्राइक पड़ जाता है भाई,
क्लियर? तो इससे बढ़िया है अभी इसको कंप्लीट करो। एंड में मैं तुमको एक वीडियो दिखाऊंगा, मतलब दो वीडियोस दिखाऊंगा, एक माइटोसिस के लिए, एक मियोसिस के लिए। हो सके तो खुद से भी देख सकते हो, यूट्यूब में भरे पड़े हैं भाई वीडियोस। ठीक है, पहले इसको पूरा समझ जाओ, फिर एक वीडियो उठा लेना जो छोटा रहता है, 2-3 मिनट के लेंथ का रहेगा, देख लेना। माइटोसिस का एक एनिमेटेड वीडियो देख लेना, एक मियोसिस का एनिमेटेड वीडियो देख लेना। देख लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है, लेकिन सामने में कॉपी खोल के बैठे रहना भाई, तब जाकर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पता चला वीडियो को तुम मूवी जैसे देख लिए और जो कोर्स का चीज है वो पीछे में छूटा पड़ा है। क्लियर? तो जब भी अगर वीडियो खुद से देखोगे तो कॉपी सामने में रख करके देखोगे। डन, गुड। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट एनाफेज। बस सेम चीज लिखो अब यहां पे। क्या हो जाएगा? पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट। क्लियर? पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट। इसमें लिख लेना नॉट सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का मूवमेंट नहीं होता यहां। यहां किसका मूवमेंट होगा? होल क्रोमोसोम्स का। और यही वो फेज है जहां पे ये प्लॉइडी चेंज होता है। क्लियर? यही वो फेज है जहां पे प्लॉइडी चेंज होता है। तो यहां पे लिखो दिस इज फेज ऑफ चेंज ऑफ प्लॉइडी। दिस इज द फेज ऑफ एक्चुअल चेंज ऑफ प्लॉइडी लिखो। अब यहां पे जैसे हम लोगों ने सेल बना लिया, ये बना लिया हम लोगों ने सेल, ये ऊपर में आ गया भाई। यहां पे ये सेंट्रोमियर ऊपर में, नीचे में सेंट्रोसोम, नीचे में आ गया ये सेंट्रोसोम। अब करेंगे क्या? ये अब खींचेंगे किसको? क्रोमोसोम्स को। अब यहां पे क्रोमोसोम्स देखो, देखो टेट्राड के फॉर्म में अभी भी क्रोमोसोम डिसइंटीग्रेट, मतलब वो सेपरेट नहीं हुआ है, काइनेटिक को पकड़ा हुआ है। काइनेटिक को पकड़ करके दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स को साथ में खींच रहा है। तो पूरा क्रोमोसोम नीचे आया, तो इसमें तुमको 4 टांग दिख रहा होगा। इसमें भी पूरा क्रोमोसोम को ऊपर लेकर गया है, तो पूरे चारों के चारों टांग यहां पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो पैर को हटाना मत, आर्म जो है उसको चारों के चारों लेकर के जाना है ऊपर, और चारों के चारों लेकर के आना है नीचे। इस हिसाब से 2 क्रोमोसोम सेपरेट हो गए पूरा। ठीक है, 2 क्रोमोसोम, एक मतलब एक पेयर ऊपर के लाइन का क्रोमोसोम जाएगा ऊपर, और नीचे के लाइन का क्रोमोसोम जाएगा नीचे। यहां पे जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया हुआ था, कहां गया ये? इस टाइप से यहाँ पूरे अरेंज रहेंगे। ये एक प्लेट में ऊपर के अरेंज रहेंगे, नीचे के प्लेट में ये अरेंज रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लेट्स बनते हैं एक्चुअली में। तो हालांकि हम लोगों ने उसको एक ही मेटाफेजिक प्लेट लिख दिया है, बाकी पेयर में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो 2 प्लेट इसको मान सकते हो। क्लियर? 2 प्लेट यहाँ पे मान सकते हो। चलो, ये हो गया। इसको लिखो, इसको लिखो, ये है एनाफेज। इसके बाद देखेंगे भाई टीलोफेज। टीलोफेज में इनको पहुंचा देंगे हम लोग टर्मिनल तक, फिर साइटोकाइनेसिस, सेम प्रोसेस कंप्लीट, फिर हो जाएगा तुम्हारा मेटाफेज 1, सॉरी मियोसिस 1। डन, गुड। लास्ट फेज लिखो टीलोफेज।
लिखो इसमें अब सारे वही चीजें, क्रोमोसोम्स रिचेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, ये तो पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद अब जो स्पिंडल फाइबर है वो धीरे धीरे डिजनरेट करना चालू कर जाएगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो वापस से रीइंटीग्रेट होना चालू हो जाएगा, मतलब उसका फॉर्मेशन वापस से स्टार्ट हो जाएगा। फरो फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगा, ठीक है, फरो फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग इसको साइटोकाइनेसिस करवाएंगे, छोटा सा पार्ट है इंटरकाइनेसिस का। उसके बाद फिर तुम्हारा चालू होता है मियोसिस सेकेंड। लिखो टीलोफेज 1 लिखे हैं कि नहीं सभी में? एनाफेज 1 है, हाँ बाकी में लिखे हैं। टीलोफेज 1 लिखा है, लिखेंगे यहां पे क्रोमोसोम्स rich to their respective poles, मतलब पोलवर्ड मूवमेंट जो है ये अब कंप्लीट हो चुका है। जब ये रिस्पेक्टिव पोल्स तक पहुंच गए तो स्पिंडल फाइबर गेट डिजनरेट। वो डिजनरेट हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, फॉरो फॉर्मेशन स्टार्ट्स। फॉरो फॉर्मेशन स्टार्ट्स। अब यहां पे फॉरो फॉर्मेशन करवाओ, देखो कैसे दिखेगा ये से अलग। ये क्लियर। अब यहां पे आ जाएगा भाई तुम्हारा हल्का फुल्का जो न्यूक्लियस है, क्लियर, ये आ जाएगा, ये हो गया। अब यहां पे तुम्हारे क्रोमोसोम जो रहेंगे ये प्रेजेंट रहेंगे, सिंगल सिंगल रहेंगे, क्लियर, मतलब एक एक सेट में रहेंगे। जैसे ह्यूमन के केस में यहाँ पे टोटल 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, यहाँ पे टोटल 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये तुम्हारा हो जाएगा कौन सा फेज? टीलोफेज। तो टीलोफेज में भाई ये स्ट्रक्चर तुम्हारा बन करके आएगा जैसा हम लोग, बस अंतर सिर्फ इतना है, इसके सारे फेजेस में तुमको दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स एक साथ दिख रहे हैं, मतलब एक क्रोमोसोम डायड के फॉर्म में दिख रहा है। और माइटोसिस में जब देखे थे तो यहीं पे तुम्हारा सारा क्रोमोसोम, मतलब कि ऊपर के और नीचे के जो क्रोमोसोम थे ये तुम्हारे मोनाड के फॉर्म में थे, मतलब एक एक क्रोमोसोम से वहां पे क्रोमेटिड्स थे। क्लियर क्लियर, चलो इतने को लिखो जल्दी। फिर साइटोकाइनेसिस, फिर इंटरकाइनेसिस, फिर कंप्लीट, ठीक है, फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होगा। अच्छा यहीं चिपका दे क्या? जगह तो है, लिखो यहीं लिखो। नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस में होगा क्या? अब ये फरो जो है ये और डीप होते जाएगा, ठीक है, फरो और डीप होते जाएगा और यहां से ये आ जाएगा भाई अब तुम्हारे दो नए डॉटर सेल्स में। अब ध्यान देना, उसमें पूरा का पूरा कंडेंसेशन हुआ था किसका? क्रोमोसोम का। और ये फेज आने के बाद, माइटोसिस में ये फेज आने के बाद क्रोमोसोम जो रहते हैं वो वापस से अपने आप को फैला लेते हैं, ठीक है, उनका जो कंडेंसेशन रहता है ये खत्म हो जाता है। यहां पे भी कंडेंसेशन खत्म होने वाला होगा, सॉरी होता नहीं है, यहां का जो कंडेंसेशन है वो धीरे धीरे लूज होता है बस, लेकिन पूरा खत्म होगा नहीं, क्योंकि इसको अभी तुरंत किस में जाना है? सेकंड मियोसिस में जाना है। तो इसमें कंप्लीट डिकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होता, हल्का फुल्का होगा, बाकी कंप्लीट डिकॉइलिंग यहां पे नहीं होता है, कंप्लीट डिकंडेंसेशन नहीं होता है। क्लियर, कंडेंसेशन कंप्लीट मतलब 100% डिकंडेंसेशन नहीं होता। तो यहां पे लिख लेना नोट करके,
नो कंप्लीट डिकंडेंसेशन अकर। नो कंप्लीट डिकंडेंसेशन अकर। नो कंप्लीट डिकंडेंसेशन अकर, यहां पर कंप्लीट डिकंडेंसेशन नहीं होता है। क्रोमोसोम जो रहेंगे वो लगभग लगभग ऐसे ही शेप में रहते हैं भाई। इसको नहीं भी लिखो, ये हालत कंफ्यूजिंग, अगर तुमको लगे कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, काट देना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटोकाइनेसिस के बाद तुम्हारा नया एक फेज आएगा जिसको कि हम लोग बोलेंगे इंटरफेज। इंटरफेज तो ये एक शॉर्ट लिव्ड फेज होता है, अ शॉर्ट लिव्ड फेज, या प्रिपरेटिव फेज लिख सकते हो, अ शॉर्ट लिव्ड प्रिपरेटरी फेज फॉर मियोसिस 2। फॉर मियोसिस 2। अब ये तो इंटरफेज हो जाएगा। अच्छा इंटरफेज लिख दिए क्या, इंटरकाइनेसिस भाई, इंटरकाइनेसिस। तो ये फेज इंटरकाइनेसिस का हो जाएगा। अब ध्यान देना, इंटरकाइनेसिस मतलब कि एक तुम्हारा इंटरफेज के जैसा ही हुआ। इंटरकाइनेसिस मतलब एक इंटरफेज के जैसा ही हुआ। और इंटरफेज में याद करो हम लोगों ने क्या किया हुआ था, इंटरफेज में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन करवाया था, डीएनए को सिंथेसाइज भी करवा रहे थे। तो यहां पे ये इंटरफेज में तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, G1 S G2 ये सब इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोगों को अब इस वाले इंटरकाइनेसिस में, क्योंकि ये एक इंटरफेस जैसा है, तो लगेगा कि यहां पे तुम्हारा डीएनए का सिंथेसिस होगा, लेकिन नहीं होगा। ना ही यहां पे तुम्हारा डीएनए सिंथेसिस होगा और ना ही यहां पे तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म होगा। क्लियर? क्योंकि भाई डीएनए जिसको हम लोग को सेपरेट करना है वो हमारे पास ऑलरेडी है। अब देख लो यहां पे तुम्हारे ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं। अब 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आ चुके हैं, तो जब यहां से तुम्हारे 2 नए सेल्स बनेंगे तो एक सिस्टर क्रोमेटिड चला गया ऊपर वाले में, एक सिस्टर क्रोमेटिड चला जाएगा ऊपर वाले में, और एक सिस्टर क्रोमेटिड आ जाएगा नीचे वाले में, सीधा सीधा। क्लियर? तो हम लोगों को और अलग से डीएनए, या फिर डीएनए नहीं बनेगा तो भाई वो हिस्टोन प्रोटीन का अचार थोड़ी डालेंगे। डीएनए को ही कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, उसको कंडेंस करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन का यूज होता है। अब डीएनए ही नहीं बनाना है हमको, तो हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं बनने वाला होगा। तो यहां पे एक लाइन और चिपका दो, इन दिस फेज नो डीएनए फॉर्मेशन, या फिर नो डीएनए सिंथेसाइज और नो हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म। ये इसके लिए है, इसके लिए लिखना नोट करके, शॉर्ट में निपटाओ। नो डीएनए सिंथेसाइज, नो हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन। नो हिस्टोन फॉर्म। ठीक, ये हो जाएगा। क्योंकि भाई ये इंटरकाइनेसिस आता है तो सबके दिमाग में पहले यही आएगा कि भैया तो इंटरफेज हो गया, इंटरफेज हो जाएगा तो पूरा G1 S G2 सब चल, ऐसा नहीं, बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है। ये उसके जैसा होता है, इंटरफेस के जैसा होता है, जो कि थोड़े से उसमें सेल को ग्रोथ करने के लिए टाइम दिया जाता है, और इसमें जो है ये सेल को रेस्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है, क्योंकि अब इसको वापस से फिर किसमें जाना है, मियोसिस 2 में जाना है। तो मियोसिस 2 के लिए तुम्हारा रेस्टिंग फेज है। ठीक है? तो इंटरकाइनेसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्टिंग फेज फॉर मियोसिस 2। हालांकि ये लिखा हुआ नहीं रहता, ठीक है, बाकी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेस्टिंग फेज फॉर मियोसिस 2। क्लियर? क्लियर? तो भाई इतने में से तुम्हारा मियोसिस 1 जो है ये हो गया पूरा कंप्लीट। इतने में अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी पूरे डायग्राम्स हम लोगों ने किया हुआ, तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी थोड़ा मोटा डाउट बचा हुआ रहेगा। क्लियर? रिकॉम्बिनेशन में और कैजमेटा फॉर्मेशन में यहीं पे बस थोड़ा सा डाउट रहता है, और उसको तो मैंने डायग्राम से क्लियर करवाया है। फिर भी अगर किसी को समझ में ना आया हुआ रहे, या हल्का फुल्का भी डाउट हो कि कैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, या कैसे कैजमेटा का टर्मिनेशन हुआ है, या कैसे क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हुए हैं,
तो जल्दी से चैट पे बताओ, उसको एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज फिर सेशन एंड किया जाएगा। कल इसका तुम्हारा आखिरी क्लास होने वाला होगा, उसमें हम लोग मियोसिस 2 और साथ साथ होमवर्क पे दे दूंगा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, कल हम लोग फिर मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगे। देख लो भाई, देख लो, डाउट अगर किसी को थोड़ा सा भी हो कहीं पे भी, एक बार दिखा दें क्या शुरू से? चलो देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा पैकेटिंग का स्टेज। क्या क्या हुआ है बोलने से, यहां पे मेनली तुमको भेजे में यही बिठाना है, क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पहले वाले फेज, इसके पहले फेज में बना हुआ है। ठीक है, जाइगोटिन स्टेज में, पैकेटिन आते आते तक अब उसके पास में क्या है, उसके पास में ये व्हाइट कलर में जो यहाँ पे बनाए थे, ये क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होगा? रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज क्या करता है? रिकॉम्बिनेज जो रहता है तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन करवाएगा। रिकॉम्बिनेशन किसको बोला जाता है? क्रॉसिंग ओवर को। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? ये होगा तुम्हारे दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। क्लियर है? क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जिस रीजन में क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? तुम्हारा कैजमेटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैजमेटा जैसे ही फॉर्मेशन हो जाता है, अब धीरे धीरे करके क्रोमोसोम जो है ये सेपरेट होना चालू होगा। कैजमेटा का टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट होता है। कैजमेटा जो रहेगा वो टर्मिनल की तरफ जाएगा। अगले वाले फेज में ये पहुंच जाएगा टर्मिनल के पास। टर्मिनल के पास पहुंच गया। टर्मिनल के पास पहुंचने के बाद ये तुम्हारा डायाकाइनेसिस मतलब आखिरी फेज था। इसके बाद तुम्हारा मेटाफेज स्टार्ट होने वाला रहेगा। अब मेटाफेज से बस वही कॉन्सेप्ट वापस से लगाओ, ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं ये मेटाफेजिक प्लेट में जाकर अरेंज हो जाएंगे। दोनों जो सेंट्रोसोम्स रहेंगे वो इनके काइनेटोकोर से अपने स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे और दोनों ही क्रोमोसोम्स को खींचना चालू करेंगे। क्लियर? एनाफेज में पोलवार्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एनाफेज में दोनों क्रोमोसोम्स पोल की तरफ बढ़ेंगे, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्लियर? क्रोमोसोम्स की तरफ बढ़ेंगे, मतलब पोल की तरफ बढ़ेंगे। पोल की तरफ पहुंचने के बाद पहुंचेंगे कब? टीलोफेज में। टीलोफेज में ये दोनों पोल तक पहुंच जाएंगे। पोल तक पहुंचने के बाद फिर यहां पे तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी, पोल तक पहुंचेंगे तुम्हारे टीलोफेज में, वहीं पे स्टार्ट हुआ है फरो फॉर्मेशन। इसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में फिर फरो फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और दोनों सेल्स जो है ये तुम्हारे टूट करके अलग हो जाएंगे और दो नए सेल्स यहां पे बन करके रेडी हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर? दो जो नए सेल्स बन करके आए हुए हैं, दो जो नए सेल्स बन करके आए हुए हैं, इनका प्लॉइडी अभी NN है, लेकिन क्रोमोसोम्स कंटेंट अभी भी 2C है। ठीक है, ये N2C है और ये भी N2C है। क्लियर? क्लियर? और मैंने पहले ही बताया हुआ था मियोसिस में हम लोग को पहुंचना कहां तक है? NC तक पहुंचना है। अभी पहले मियोसिस में हम लोगों ने 2N को बस N किया हुआ, मतलब प्लॉइडी को कम किया हुआ है। क्लियर? अब क्रोमोसोम कंटेंट कम होंगे मियोसिस 2 में। अब थोड़ा मोड़ा भेजे में आ रहा होगा कि अब तो तुमको दिख भी रहा होगा भाई, जिसको समझ में यहां तक आ चुका है उसको मियोसिस 2 आंख में झलक रहा होगा। मियोसिस जैसे पहले में प्रोफेज में क्या होगा? सेम वही प्रोसेस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि मियोसिस 2 जो है वो तुमको माइटोसिस जैसा अपीयर होता है। तो देख लो, अब इस वाले सेल को लेकर के चलेंगे, इसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करेंगे, सेम प्रोसेस पूरा। ठीक है? क्लियर? तो अब हम लोग इसको कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही था। कल का क्लास अटेंड करने से पहले एक बार रिवीजन करके बैठना। हो सके टाइम अगर मिल जाएगा तो मैं तुमको एक बार पूरा चैप्टर का जितना भी हम लोगों ने, हालांकि मैं जितने बार भी बोल दूं भाई, जब तक खुद से एफर्ट नहीं डालोगे तुम्हारे भेजे में नहीं जाएगा। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा मैं बोलता नहीं, मतलब बहुत ज्यादा मैं रिपीट नहीं करवाता, क्योंकि मुझे भी पता है मैं 50 बार भी यहां पर रिपीट करवा दूंगा, वो तब तक तुम्हारे भेजे में नहीं जाएगा जब तक कि तुम उसको बार बार रिपीट करना ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं तुमको रिपीट करवाऊंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा, बीच बीच में मैं उसको क्या बोलना चाहिए, जहां जहां पे उसका यूज होगा मैं डिटेलिंग भी करते हुए चलूंगा, लेकिन तुमको खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो और किसी का डाउट नहीं है इतने में? किसी का डाउट नहीं है इतने में? कौन कौन से फेज में क्या क्या हुए थे ये तुम्हारे भेजे में रहना चाहिए। क्लियर? चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब क्लास सेशन एंड किया जाता है, नेक्स्ट क्लास कल से।